हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गणेश है और आप देख रहे हैं मेक ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज से हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट यानी कि सॉम, इसको कई जगह पर सॉलिड मैकेनिक्स या मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के सिलेबस और एग्जामिनेशन स्कीम एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिए। तो चलिए शुरू कर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप आपके स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये मेरे पास स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट का सिलेबस है। इस सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कोड है MED 204। देन जो टीचिंग स्कीम यहाँ पर आपको दिया है दैट इज 4 आवर्स पर वीक। ओके, और यहाँ पर राइट साइड में आपको दिया है एग्जामिनेशन स्कीम। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो थ्योरी एग्जाम रहेगा इस सब्जेक्ट के लिए आपको दैट इज फॉर 80 मार्क्स, देन क्लास टेस्ट फॉर 20 मार्क्स। सो टोटल 80 प्लस 20 मिला के आपको बनेगा 100 मार्क्स। और ड्यूरेशन ऑफ थ्योरी एग्जाम यानी जो आपका एंड सेमेस्टर एग्जाम का ड्यूरेशन रहेगा फॉर द 80 मार्क्स दैट विल बी 3 आवर्स। तो दोस्तों, अब चलो हम आगे बढ़ते हैं सिलेबस की तरफ। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट में आपको टोटल 6 यूनिट्स यहाँ पे दिए हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यूनिट 1 simple stresses and strains, unit 2 shear force and bending moment diagram for beams, unit 3 bending stresses in beams, unit 4 direct and bending stresses in columns, unit 5 principal stresses and strains, और आखिर में सबसे आपका यूनिट 6 स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स। तो टोटल 6 यूनिट्स यहाँ पे आपको दिए हैं इस सिलेबस में दोस्तों। और अगर आप देख पाएंगे तो इन 6 यूनिट्स को 2 सेक्शन में डिवाइड किया है। यहाँ पे दिया हुआ है कि सेक्शन ए में आपको यूनिट 1, 2 और 3 है, और सेक्शन बी में आपके रिमेनिंग यूनिट्स 4, 5 और 6 दिए हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इस सब्जेक्ट के लिए आपको 80 मार्क्स का थ्योरी एग्जाम है। तो जो 80 मार्क्स है उनको 2 सेक्शन में डिवाइड किया है दोस्तों। सो सेक्शन ए आपका जो रहेगा दैट इज फॉर 40 मार्क्स, और जो सेक्शन बी रहेगा आपका दैट इज फॉर रिमेनिंग 40 मार्क्स। तो ऐसा 2 पार्ट में इनको डिवाइड किया गया है। तो जो सेक्शन ए में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे दैट इज फ्रॉम फर्स्ट 3 यूनिट्स, और जो रिमेनिंग सेक्शन बी में जो क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे दैट इज फ्रॉम रिमेनिंग यूनिट्स 4, 5 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। ठीक है दोस्तों, तो अब हम 1 बाय 1 हर एक यूनिट के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सेक्शन ए का जो फर्स्ट आपका यूनिट है उसका नाम है सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेंस, और उसी यूनिट के आगे आपको ब्रैकेट में उसके आवर्स दिए हैं 9 आवर्स, मींस इस चैप्टर का वेटेज 9 आवर्स है। अगर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, तो जो पहले 3 यूनिट्स है उसमें से सबसे मैक्सिमम वेटेज जो है दैट इज फॉर दिस यूनिट 1 9 आवर्स। तो इसका मतलब यही हुआ कि इस यूनिट से आप मिनिमम 2 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, तो दोस्तों इस फर्स्ट यूनिट में आप पढ़ेंगे व्हाट इज मीन बाय स्ट्रेस, what is mean by strain, then different types of stresses and strains, then what is Hooke's law, okay, then जो different terms है, modulus terms है, वो आप पढ़ेंगे like modulus of elasticity, modulus of rigidity, okay, then आप सबसे important topic यहाँ इस first chapter में पढ़ने वाले हो that is stress strain diagram for the ductile and brittle material। दोस्तों, ये बहुत ही fundamental concept है। अगर ये concept आपको समझ में आ जाएंगे तो पूरा सब्जेक्ट समझने में आपको आसानी जाएंगी दोस्तों। तो ये बहुत ही फर्स्ट यूनिट जो है वो बहुत ही फंडामेंटल यूनिट है। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट्स इसमें आपको कवर किए गए हैं। ये कंसेप्ट अगर आपको समझ में आते हैं कि व्हाट इज स्ट्रेस, व्हाट इज स्ट्रेन, देन व्हाट इज हुक्स लॉ, व्हाट इज स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर द डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल, ये अगर आपको एक बार समझ में आता है तो पूरा सिलेबस और पूरा सब्जेक्ट आपको समझने में बहुत ही आसानी जाएंगे दोस्तों। तो कंसेप्ट एक के ऊपर एक बिल्टअप होते जाते हैं हर एक यूनिट के दोस्तों। तो आगे फिर हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो भी फिर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, फिर स्ट्रेसेस इन कंपोजिट बार्स, ओके, देन थर्मल स्ट्रेसेस एंड थर्मल स्ट्रेन्स, यहाँ पर हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। देन व्हाट इज लीनियर एंड लैटरल स्ट्रेन्स, पॉइजन्स रेशियो, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, बल्क मॉडुलस, और इंटर रिलेशनशिप बिटवीन दीज इलास्टिक कांस्टेंट हम ये फर्स्ट यूनिट में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, सेकंड यूनिट है आपका
shear force and bending moment diagram for beams। तो दोस्तों इस यूनिट में आप पढ़ेंगे व्हाट इज मीन बाय शेयर फोर्स, व्हाट इज मीन बाय बेंडिंग मोमेंट, ओके, देन व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग एक्टिंग ऑन द बीम्स लाइक concentrated loads, uniformly distributed load, uniformly varying load और moment और couple। तो ये क्या होता है, ये आप सब इसमें पढ़ने वाले हो। देन रिलेशनशिप बिटवीन द शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, ये भी आप पढ़ेंगे। देन हाउ टू ड्रॉ शेयर फोर्स डायग्राम, हाउ टू ड्रॉ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये भी आप इसमें पढ़ने वाले हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटा सा चैप्टर है, लेकिन बहुत ही छोटा सा है कि जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसका वेटेज 4 आवर्स दिया है, तो मिनिमम 1 क्वेश्चन आप इस यूनिट में से एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो उसी तरह से है, लेकिन ये बहुत ही कंसेप्चुअल है दोस्तों। देन थर्ड यूनिट आता है आपका बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम्स। तो इसका अगर आप वेटेज देख पा रहे होंगे ब्रैकेट में दोस्तों, तो इसका वेटेज है 7 आवर्स का, यानी कि मिनिमम आप 1.5 क्वेश्चन इस यूनिट पर से एक्सपेक्ट कर सकते हो दोस्तों। सो इसमें आप पढ़ेंगे theory of simple bending, then assumptions of bending, then what is flexural formula, then moment of resistance, section modulus, इन जैसे टर्म्स आप इस यूनिट में पढ़ने वाले हो। और इसी यूनिट का जो सेकंड पार्ट है वो है shear stresses in beams। पहला है बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम्स और सेकंड है आपका shear stresses in beams। उसी तरह से इसमें आप पढ़ेंगे shear stress in beams subjected to bending, shear stress distribution formula, ओके, मैक्सिमम एंड एवरेज shear stress, ये सारे टर्म्स, ये सारे कंसेप्ट आप इस यूनिट में पढ़ने वाले हो दोस्तों। तो ये हुआ दोस्तों आपका सेक्शन ए, ये पहले 3 यूनिट है आपको। फिर अभी आप आगे हम बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ, और उसका जो फर्स्ट यूनिट है यानी कि यूनिट नंबर 4, डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस इन कॉलम्स, और इसका जो वेटेज है वो है 7 आवर्स का दोस्तों। तो इसके ऊपर भी आप 1.5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके एंड एग्जामिनेशन में। तो ये जो चैप्टर है दोस्तों, ये जो यूनिट है वो है ऑल अबाउट कॉलम्स के बारे में दोस्तों। तो इसमें आप पढ़ेंगे व्हाट इज बेंडिंग स्ट्रेसेस इन कॉलम ड्यू टू इसेंट्रिक लोडिंग, ये आप इसमें पढ़ने वाले हो। देन कोर एंड कर्नल ऑफ सेक्शन, ये कंसेप्ट भी आप इस यूनिट में पढ़ने वाले हो दोस्तों। देन इसी यूनिट का जो सेकंड पार्ट है दोस्तों वो है टॉर्शन ऑफ सर्कुलर शाफ्ट, ओके। तो इस पार्ट में आप पढ़ेंगे व्हाट इज मीन बाय टॉर्शन, what is meant by torsional moment, theory of torsion for circular shaft, okay, then what are the assumption, torsional formula, then determination of torsional shear stress and angular twist for solid, hollow and composite circular shaft, ये पढ़ने वाले हो। देन आप पढ़ेंगे एंड में शाफ्ट इन सीरीज एंड पैरेलल, तो इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू आवर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट यूनिट है दोस्तों आपका प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन। अगेन इसका अगर वेटेज आप देख पाएंगे दोस्तों, तो इसका वेटेज है आपका 9 आवर्स का दोस्तों। तो ये सेक्शन बी में का सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट आप इसको कह सकते हो दोस्तों। और इसमें आप अगर आप देख पा रहे होंगे तो 3 पार्ट्स में इसको 3 कंसेप्ट आप पढ़ने वाले हो इसमें दोस्तों। फर्स्ट है आपका प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन्स, सेकंड है आपका थिन सिलेंडर एंड स्पीयर्स, और थर्ड है आपका स्ट्रेन एनर्जी। तो ये 3 कंसेप्ट, डिफरेंट कंसेप्ट और उसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स आप इस यूनिट में पढ़ने वाले हो। तो ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका सेक्शन बी में का दोस्तों, और ओवरऑल सब्जेक्ट में भी दोस्तों। तो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन में आप पढ़ेंगे व्हाट इज मीन बाय प्रिंसिपल स्ट्रेस, व्हाट इज मीन बाय प्रिंसिपल स्ट्रेन, ओके, देन व्हाट इज मीन बाय प्रिंसिपल प्लेन्स, ओके, देन मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, then determination of position of principal planes, okay, then आप पढ़ेंगे कि what is the Mohr circle, okay, that is the graphical method to calculate the stresses in a plane, ये भी आप इसमें पढ़ने वाले हो। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों। देन नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों आपका थिन सिलेंडर्स एंड स्पीयर्स। तो इसमें आप पढ़ेंगे व्हाट इज मीन बाय सर्कमफरेंशियल स्ट्रेसेस, व्हाट इज मीन बाय लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेसेस, ओके, ये आप इसमें पढ़ने वाले हो दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट है दोस्तों आपका स्ट्रेन एनर्जी। तो स्ट्रेन एनर्जी में आप पढ़ेंगे व्हाट इज मीन बाय स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है, प्रूफ रेजिलेंस, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस, देन स्ट्रेन एनर्जी इन यूनिफॉर्म बार ड्यू टू ग्रेजुअल लोड, सडनली लोड, ओके, सडनली अप्लाइड लोड और इम्पैक्ट लोड, ये आप इसमें देखने वाले हो। एंड आखिर में आप पढ़ेंगे स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू द शेयर स्ट्रेसेस।
सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों। देन आपका लास्ट यूनिट जो है दोस्तों वो है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स। इसका वेटेज जो है 4 आवर्स का है, लेकिन बहुत ही कंसेप्चुअल यूनिट है दोस्तों। इसमें आप पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन बेंडिंग मोमेंट एंड स्लोप, ओके, ये आप इसमें पढ़ेंगे। देन व्हाट इज मीन डिटर्मिनेशन ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ स्टैटिकली डिटर्मिनेंट बीम्स, दैट इज सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम एंड ओवरहैंगिंग बीम्स, ये आप इसमें पढ़ने वाले हो। एंड विच इज सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड्स, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड और मोमेंट्स बाय डबल इंटीग्रेशन मेथड एंड मैक्यूलस मेथड, ये आप इसमें पढ़ने वाले हो दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से हमने यहाँ पर ये आपका सिलेबस डिस्कस किया है। आई होप दोस्तों कि आपको सिलेबस समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और बामू यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। I believe success is not final, failure is not fatal, it is the courage to continue that counts. I wish you all the best. Thank you all.